चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। एक बच्चे का मैसेज आया था कि जो मास वाला जो रोप है उसको एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर देने के लिए। तो देखो यार, जो भी मैसिव रोप लेंगे ना, हाँ, 3 बॉडी का एफबीडी बना दो। 3 बॉडी क्या किस तरह का बेटा, 3 बॉडी कैसे रखे हुए हैं वो बताओगे तभी तो समझ आएगा कि किस तरह की बॉडी रखी हुई है, तभी तो एफबीडी डिसाइड होगा एक के ऊपर एक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों डाउट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एक डाउट आया है कि जो मैसिव रोप है उसका एफबीडी अगर बनाना हो, उसमें टेंशन देखना हो तो कैसे हम लोग देखेंगे। जैसे एक चीज पहले समझे आप, उससे पहले थोड़ा सा अगर अच्छे समझना है तो एक हम लोग एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जो जब अगर रोप में अगर मास नहीं है उस समय अगर हम लोग देखें उस चीज को, ठीक है, हमने 2 ब्लॉक ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये मास मान लो m1 और इस बॉडी का मास कितना है m2, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये हमने मान लिया कौन सा, सेकंड स्ट्रिंग लिया, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन है और इस वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, जब अगर हमसे ये पूछा जाएगा तो देखो यार, जब भी अगर स्ट्रिंग में टेंशन की बात हो ना तो हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज इस स्ट्रिंग के टेंशन की बात होगी तो जो मास इसके नीचे होगा, ध्यान से समझो, जो भी मास इसके नीचे होगा, ठीक है, ये मास तो पूरा रेस्ट पे है, तो जो मास इसके नीचे होगा उसके बराबर यहाँ पे टेंशन लगता है। और ये जो टेंशन T1 आएगा वो किसके बराबर होगा, M1G के बराबर होगा। इस पॉइंट पे एक टेंशन लगेगा और यहाँ पे इससे नीचे लगेगा और ये भी T1 होगा जो कि M1G के बराबर होगा। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो इसके नीचे जो टोटल मास है उसके बराबर होगा, उसके वेट के बराबर। तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रिंग के नीचे कितना मास है, तो m1 प्लस m2g। तो यहाँ पे जो टेंशन T लगेगा T2 वो किसके बराबर होगा, तो T2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2g लगेगा। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में हमें ज्यादा नहीं सोचना है, मैं बोल रहा हूँ एक छोटा सा बस ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं कि जैसे ही अगर टेंशन कैसे वैरी करता है वो मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें निकालेंगे कि टेंशन कितना होगा, वो सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि जो m1 मास है m2 मास है, इस वाले स्ट्रिंग में m1g का, इस वाले स्ट्रिंग में m1 प्लस m2g का, मतलब इससे नीचे जितना टोटल मास होगा उन सब के वेट के बराबर यहाँ पे टेंशन होगा। अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तब की बात करें, यही चीज हो जाता है जब मैसिव रोप हो वहां पे। इसीलिए टेंशन क्या होता है ना, थोड़ा अलग अलग हो जाता है अलग अलग पॉइंट पे। जैसे मान लो इस रोप के अंदर अगर मास है, ये हमारा m मास है, ठीक है, और इस रोप के अंदर भी कुछ ना कुछ मास है, तो ये क्या होगा, जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो क्या होगा, तो इसके नीचे के जो भी मास होंगे उसके वेट के बराबर। तो यहाँ मान लिया हमने कितना, T1। इस पॉइंट पे अगर देखेंगे तो किसके वेट के बराबर, तो इसके नीचे जो भी मास है उस पूरे के वेट के बराबर। वीडियो ब्लर आ रही है बेटा, वीडियो क्लियर है क्या आप लोग को, अपने आप ठीक हो जाएगी बेटा। जैसे वीडियो अगर ब्लर आ रहा है तो आप एक काम करो, एक बार साइन आउट होकर के साइन इन हो जाओ फिर से, ठीक है। वीडियो अगर ब्लर आ रही हो ना तो एक बार साइन आउट होकर के साइन इन हो जाओ, ठीक है, ठीक हो जाएगा। कभी कभी वो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। चलो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पे अगर जब हम टेंशन निकालेंगे तो इसके नीचे जो टोटल मास होगा उसके वेट के बराबर होगा। तो इसके नीचे कितना मास है भाई, तो इस रस्सी का मास और इस कैपिटल स्मॉल m का मास। तो इसीलिए अब यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, T2। इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इसके नीचे का पूरा मास, ठीक है, और ये वाला इसके नीचे का और ये वाला, ठीक है, ये पूरा टोटल मास प्लस ये वाले मास का वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे टेंशन फिर से क्या होगा, अलग होगा, T3, ठीक है। इसीलिए चूंकि मास जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते मास क्या होता है, एड अप होते जाता है, इसीलिए हमारा टेंशन क्या होता है, अलग अलग होते जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पॉइंट पे M1G इसके नीचे था, लेकिन इसके ऊपर यहाँ तक जो है वो सिर्फ M1G ही, ये M1G ही लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए तो अब इसके नीचे मास कितना हो गया, अलग हो गया, M1 प्लस M2 मास हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे टेंशन चेंज हो गई।
यहाँ पे हर एक पॉइंट पे मास एड अप होते जाता है, हर एक पॉइंट पे अगर मास एड अप होते जाएगा तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो पहली बात जो मैंने बताई थी कि आपको टेंशन चेंज होता है, वो इसीलिए चेंज होता है क्योंकि मास धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं तो एड अप या सब्ट्रैक्ट होते जाता है, ठीक है। अब एक बार देखो, एक बच्चे का डाउट था कि सर हमेशा ऊपर क्यों लगता है, तो देखो मैंने ये चीज बोला था कि ये जैसे मान लो रस्सी है, ये अगर रोप है, इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर लगेगा और इस पॉइंट पे टेंशन नीचे लगेगा, ये चीज यहाँ भी फॉलो होगी। चाहे आप कोई भी रोप ले लो, यहाँ पे अगर सपोज इसको थोड़ा सा अगर कट करके देखो तो इसके ऊपर की जो ऊपर का जो ये होगा, यहाँ पे इस वाले पे नीचे की तरफ लगेगा और इस वाले पे ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इस वाले नीचे वाले पॉइंट पर, नीचे वाले पार्ट पे हम लोग टेंशन ड्रॉ करते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ भी होगा, इसके ऊपर वाले को नीचे वाला इधर खींचेगा और इसको ऊपर खींचेगा। क्लियर हो गया ये? हाँ कि नहीं? ये फटाफट बोलो बेटा, जिसका भी डाउट था रोप वाला क्लियर हो गया? बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ सभी को एक्टिव रहना, ऐसा नहीं कि चुपचाप ये बैठे हुए, ठीक है। एक और बच्चे ने बोला कि सर 3 ब्लॉक वाला जो डायग्राम है एफपीटी वो बना दो, ठीक है। तो मान लो हमने 3 ब्लॉक ले लिए, यहाँ से एक मास ले लिया m1, दूसरा मास ले लिया हमने m2 और तीसरा मास ले लिया हमने नीचे m3। ये m1 हो गया, m2 हो गया, ये m3 हो गया, ठीक है। 3 ब्लॉक है ऐसे रखे हुए, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऊपर से आप स्टार्ट करो, ठीक है। जब भी अगर ऐसा 3 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखा हुआ है, आप ऊपर से स्टार्ट करो, ठीक है। अलग अलग हम लोग ब्लॉक लेते हैं, अलग अलग उसकी एफपीटी बना देते हैं। ये जैसे मान लो मैंने m1 लिया, सॉरी m3 मास लिया, अब m3 मास लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो नीचे तो एक m3g लगेगा ही लगेगा, ये तो ग्रेविटी तो एक्ट करेगा। उसके बाद ये जो है ये वाला इसको नीचे प्रेस कर रहा होगा, ध्यान से देखो, इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये इसको नीचे प्रेस करेगा। अगर आपके सर के ऊपर कुछ अगर मास रखा हुआ है तो वो आपको किधर प्रेस करता है, नीचे की तरफ। तो ये आपको नीचे प्रेस करेगा तो आप इसको किधर प्रेस करोगे, ऊपर की तरफ। तो ये इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, मान लो m3 नाम दे देते हैं क्योंकि m3 मास की बात है। ये इसको ऊपर प्रेस किया जो कि m3 आ गया। अब हम आते हैं m2 मास के ऊपर। m2 मास के ऊपर आए थे, नीचे लगेगा m2g और ये इसको ऊपर के डायरेक्शन में प्रेस करना था तो नीचे तो ये m3 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये इसको भी प्रेस करेगा, ये जो है वो इसको प्रेस करेगा। ये अगर इसको प्रेस करेगा तो क्या होगा फिर, तो ये इसको ऊपर प्रेस करेगा, यानी हमारा कौन सा लग जाएगा, n2 मास, n2 नॉर्मल, ठीक है। अब हमारा क्या लग जाएगा, n2 नॉर्मल अगर हो जाएगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं m1 मास की एफबीटी। m1 मास की एफबीटी अगर देखें तो m1g नीचे की तरफ, इसने इसको ऊपर प्रेस किया, इसने इसको ऊपर प्रेस किया तो ये किधर प्रेस करेगा, n2 की तरफ, और ये इस ग्राउंड को भी प्रेस करेगा तो ये ऊपर n1। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ या ना, ये बताओ क्या ये क्लियर हो गया सभी को? जिसका भी डाउट था कि हाँ यार 3 ब्लॉक प्रॉब्लम, n3 बॉडी 3 लगा रही, हाँ n3 जो है ये इसको प्रेस कर रहा है तो ये इसको प्रेस कर रहा है। नंबर ऑफ नॉर्मल फोर्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कांटेक्ट फोर्स, बिल्कुल यही चीज होगा, बिल्कुल यही होगा। नंबर ऑफ नॉर्मल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो नॉर्मल ऑफ कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? बेटा जो भी डाउट हो आप पूछ लिया करो ऐसे। n3 mg वो अभी देखो यार, मैग्नीट्यूड पे तो अभी जाना ही नहीं, मैग्नीट्यूड तो हम लोग आज निकालना सीखेंगे। मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग आज निकालना सीखेंगे, ठीक है। जितने भी अलग अलग तरह के सारे प्रॉब्लम, जितने भी टाइप के हो सकते हैं ना, अपने सारे तरह के प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। मैग्नीट्यूड अभी तो बस फोर्स का डायग्राम बनाना सीखा है अपन ने, ठीक है। और कोई डाउट किसी को फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड? और कोई डाउट किसी को फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड? हाँ या ना, फटाफट बोलो। चलो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ना, यहाँ पे जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, वो ढंग से सीखना आप लोग। कुछ नहीं है इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम हमने अगर सीख लिया है तो फिर ये फटाफट आ जाएगा। बेटा ये वीडियो अगर आप लोग ऑन मत किया करो, गजेंद्र तुम वीडियो ऑन क्यों कर रहे हो? तुम्हें दुनिया के लोगों के सामने आने की क्या जरूरत है? यहाँ देखो ये हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ये बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ
थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं अपन, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है। तो एक बार देखो, जैसे हमने ये चीज देख रखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इक्वल्स टू क्या रिलेशन निकाला था, बेसिकली हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो निकाला था वो क्या था, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। क्या लिखा था आपने, उसके बाद F वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, यही लिखा था हमने। फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। ये चीज याद करो, वेक्टर फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा था, F वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। चलो यार, अगर वेक्टर फॉर्म है तो इसका x y z तीनों कंपोनेंट हो सकता है, हाँ कि ना, ये बताओ। अगर वेक्टर है तो उसका x y z तीनों कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है, x कंपोनेंट भी हो, y कंपोनेंट भी हो, z कंपोनेंट भी हो। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये अपने पास क्या आएगा, सिग्मा ऑफ fx, मतलब जो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, जो x डायरेक्शन का जो नेट, x डायरेक्शन में जो फोर्स का नेट कंपोनेंट आएगा वो किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ठीक है। सिग्मा ऑफ fy हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और सिग्मा ऑफ fz जो लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। ये तीन कंपोनेंट में लिख सकते हैं। कोई भी अगर अपने पास एक वेक्टर आ रहा है तो क्या करते हैं, x y z कंपोनेंट इसका होगा, सिग्मा fx किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, सिग्मा fy किसके बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और सिग्मा fz मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। यही चीज हमें हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना है, एफबीडी बनाना है, यही चीज अप्लाई करना है, बस पूरा जो भी चीजें पूछी जा सकती है आज के बाद अपने को पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में यही काम करना है। x का सही से एफबीडी बनाओ, सिग्मा fx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, y वाले को मास इनटू एक्सेलरेशन इन y, और z वाले को मास इनटू एक्सेलरेशन इन z डायरेक्शन। अब इसके बाद करना क्या, आपने को एफबीडी बनाओ, x में अलग डील करो, y में अलग, z में अलग, प्रोजेक्टाइल जैसा अपन करते थे। x वाले फोर्स के कारण y वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y वाले के कारण z में नहीं पड़ेगा, z वाले के कारण x में नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग शुरू करें, बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे लेवल तक जाएंगे अपन, एक एक स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं अपने को कि हाँ एकदम से डायरेक्ट अच्छा सवाल कर लिए, मैंने बताया मुझे ही समझ आया, आप लोग हवा में उड़ गए। देखो यार, यहाँ पे मान लो आपने सिग्मा एफ क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो यार एफ नेट होता है, ये एक तरह से क्या होता है, एफ नेट होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स की जब अगर बात कर रहे हैं तो सबका x का भी नेट होगा, y का नेट और z का नेट। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ ना, फटाफट बोलो। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर होता है तो आप x का नेट लोगे, y का नेट और z का नेट। चलो यार यहाँ से देखते हैं, मान लो 5 केजी का ब्लॉक ले लिया अपन, ठीक है, बिल्कुल इससे आसान सवाल और कुछ नहीं होगा। इधर की तरफ मैंने मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या, पहला सवाल कि चलो भाई पहला सवाल एक्सेलरेशन बता दो, दूसरा सवाल नॉर्मल बता दो, ठीक है। पहला सवाल एक्सेलरेशन, दूसरा सवाल नॉर्मल। सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, एफबीडी बनाना है। चलो भाई एफबीडी बनाते हैं अपन, एफबीडी बनाया अपन। एफबीडी अगर बनाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से थोड़ा ब्लैक कलर से डील करते हैं। ये मान लो 5 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। एक इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इधर की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स ये लगेगा, और कौन सा, नीचे के डायरेक्शन में 50 न्यूटन और ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल, ठीक है। अब एक बात से सोचो, हमें जी की वैल्यू या 10 लेकर के चलिए, थोड़ा डेटा अपना कैलकुलेशन वगैरह आसान होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स हो गया, ये वाई। एक्स में नेट फोर्स कितना, हम लोग एक बार एक्स में डील करते हैं, एक बार वाई में। एक्स में नेट फोर्स कितना है ये बताओ, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फटाफट बोले यार, काफी आसान सवाल से हमने शुरू किया। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है भाई, 100। मास कितना, 5 केजी। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ax इक्वल्स टू
तो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो y डायरेक्शन में करते हैं, सिग्मा Fy इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, क्या आप फोर्स इधर लगा रहे हो ब्लॉक ऊपर जाएगा, हाँ कि ना ये बताओ। अगर आप फोर्स इधर लगा रहे हो क्या ब्लॉक ऊपर उठेगा, हाँ कि ना। अगर आप सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा खींच रहे हो ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा। यानी यहां से देखो भाई ऊपर के डायरेक्शन में कोई एक डायरेक्शन हमें क्या करना है, एक बार नेट इशू था, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार। मैं ये बोल रहा हूं कि सिग्मा एफएक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 100 इक्वल्स टू मास कितना 50 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितना निकालना, एक्स की वैल्यू 20 आ गई। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा यानी ऊपर के डायरेक्शन में, चलो यहाँ पे नॉर्मल मान लिया एंड नीचे के डायरेक्शन को 50 माइनस लेना पड़ेगा, n माइनस 50 इक्वल्स टू मास इनटू 0, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में 0 है, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा n इक्वल्स टू 50 न्यूटन। यहाँ n से n काट मत देना, ये नॉर्मल है वो न्यूटन है। समझ आया सभी को, हाँ ना, बिल्कुल सबसे आसान सवाल से स्टार्ट किया मैं, क्या ये समझ आ गई सभी को। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं अपने पास, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग को करना है बेटा अब इसके बाद, इसके बाद अब आप लोग शुरू हो जाओ, कॉपी किताब उठाओ, आप पूरे ये डायरेक्शन वाला रिपीट कर दो। डायरेक्शन मैंने क्या किया, एक्स में अलग डील करना है, वाई में अलग, ठीक है ठीक है। 50 कहां से आया, 50 कौन सा mg है बेटा, ये कौन सा है mg, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से देखो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो, जिसको भी नहीं अगर समझ आया बेशक बोलना। यहाँ पे एक बार देखो 5 केजी का ब्लॉक था, ठीक है, नॉर्मल वाला रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 केजी का ब्लॉक था, इधर 100 न्यूटन लग रहा था, एक्स में मैंने डील कर लिया, एक्स में कितना फोर्स नेट 100, ठीक है। हाँ एक्स में ये जो क्वेश्चन जो मैं पहले जो डायग्राम बनाऊंगा सॉल्यूशन लिखने से पहले वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसके अलावा जो भी अगर मैं लिखूंगा तो फिर वो अपना कुछ अजम्पशन रहेगा या फिर कुछ अपने रिजोल्यूशन करके जो भी जो फोर्स वेक्टर है उन सबका। तो यहाँ से देखो Fx इक्वल्स टू क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। कितना फोर्स लगा x में, नेट फोर्स 100 लग रहा है, मास 5 एक्सेलरेशन x निकाल लिया अपन, ठीक है। y डायरेक्शन में बात करें तो y डायरेक्शन में देखो यार एक्सेलरेशन कितना 0 यार, जब हम ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं रहे तो एक्सेलरेशन तो आएगा। तो हमने ये n ऊपर लग रहा था तो हमने ऊपर लिया तो पॉजिटिव, और 50 नीचे लग रहा था, 50 कौन सा है mg के बराबर, मास इनटू g ग्रेविटी, m इनटू g कितना 50। n ऊपर के डायरेक्शन में 50, नीचे के डायरेक्शन में n माइनस 50 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0, n की वैल्यू 50 न्यूटन। क्या समझ आया सभी को, हाँ कि ना। चलो फिर अगला सवाल मैं दे रहा हूँ बेटा, ब्लू मार्कर से जो भी मैं लिख रहा हूँ बेटा सब क्वेश्चन में गिवन है। अब थोड़ा कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने की जरूरत होगी, वो ढंग से देखना। आपको कंपोनेंट निकालना मैंने सिखाया है, जिसके साथ एंगल दिया हो उसके अलोंग कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाले के लिए साइन। चलो भाई यहाँ से मैंने फोर्स दे दिया, कितना दे दूं 60 न्यूटन। चलो 60 न्यूटन दे दिया, ये दे देता हूं मैं, ये एंगल कितना 37, ये एंगल कितना हो गया 37, cos 37 कितना हो जाता है 4/5 48। चलो ये लो भाई 4 केजी, 4 केजी का ब्लॉक है। पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन ax निकालो, ay निकालो और दूसरा नॉर्मल निकालो। फटाफट सॉल्व करो। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, पहले कंपोनेंट निकालो, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में fbd बनाओ। x डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं y डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके ड्रॉ करना अपने। उसके बाद कुछ नहीं, F इक्वल्स टू ma लगाना। पहले आप x और y कंपोनेंट में ब्रेक करो, fbd बनाओ सभी फटाफट। 3-4 दिन हो गए जब वो ले गए हैं, क्योंकि मैंने ध्यान ही मेरे पास कौन सी बात लिया। पहले आपको ax और ay का आंसर देना है, पहले आपको ax और ay का आंसर देना है। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाएगा धीरे धीरे। कंपोनेंट निकालना अपने को ढंग से सीखना चाहिए।
कंपोनेंट ढंग से निकाल लिया, एफबीडी बना लिया अपन ने, पूरा एक दिन एफबीडी पे ही लगाया है, एक दिन नहीं शायद 2 दिन लगा दिया अपन ने एफबीडी पे। AY0 आ रहा है, आदित्य वाधवा। चलो देखते हैं भाई, पहले इसका एफबीडी बनाते हैं यार अपन, ठीक है। चलो एफबीडी पहले यहाँ पे बना लेते हैं ढंग से, उसके बाद अपन देखते हैं F = ma लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से देखो यार एफबीडी बना रहे हैं अपन, ये एक ब्लॉक है 4 kg का, ठीक है भाई। इस पे एक तो लगेगा 40 न्यूटन, mg की वैल्यू किसके बराबर 40 न्यूटन, ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा नॉर्मल, ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा, ये तो पता है। उसके बाद ये जो फोर्स लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ, हाँ कि ना ये बताओ। जो 60 न्यूटन लग रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल आएगा एक वर्टिकल। मैंने बताया है जिसके साथ एंगल दिया हो उसके लॉन्ग कॉस, लो भाई 60 cos 30 डिग्री, 60 cos 37 डिग्री, 60 cos 37, cos 37 वैल्यू सभी को याद होना चाहिए, 4/5 किया जाएगा 48 न्यूटन, ठीक है। ये कितना 60 sin 37 कितना आ जाएगा 36 न्यूटन, sin 37 3/5 होता है, ठीक है। चलो यार एफबीडी तो अपन ने बना लिया, अब अपने को क्या करना है, एक बार x में जाओ एक बार y में। पहला अगर देखते हैं अपने पास फर्स्ट पार्ट ax = कैसे निकालेंगे, सिग्मा fx = कितना मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। सिग्मा चाहो नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करना अपने को। सिग्मा fx की वैल्यू बताओ, सिग्मा fx x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना, x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना, जिससे नहीं हुआ बेटा वो फटाफट रिप्लाई कर रहा है, हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं यार। x में नेट फोर्स कितना 48, मास कितना 4, एक्सेलरेशन ax की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ आया सभी को, जिससे भी नहीं हुआ फटाफट बोलो आया कि नहीं आया। 12 9 9 76, ओके आ गया एक राग। चलो यहाँ से देखो, चलो y में चलते हैं। y में अगर चले y डायरेक्शन, किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, काफी सालों से यही चला आ रहा। ऊपर पॉजिटिव ले लो तो क्या हो जाएगा नॉर्मल n, ये 36 ऊपर प्लस 36, ये नीचे 40 इक्वल्स टू मास कितना m4 इनटू एक्सेलरेशन। एक बात ध्यान रखो, अब इसमें जो है ना थोड़ा समझो, एक मिनट बेटा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले समझो इस चीज को। ये ब्लॉक जो है ना ऊपर की तरफ तब मूव करेगा जब इस फोर्स का इधर जो कंपोनेंट हो, ठीक है, इस फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में जब कंपोनेंट इस 40 से ज्यादा हो जाए। एक बात सोचो, अगर मुझे इस मार्कर को अगर लिफ्ट करना है तो जितना mg लग रहा है उससे ज्यादा लगाऊंगा तब उठेगा। देखा होगा तुम लोगों ने, जैसे मान लो अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मैं ला करके रख देता हूँ, अगर मैं बोलूं उठाओ नहीं उठा सकता। जैसे मान लो अगर बेड वगैरह रहता है, छोटे से चेयर वगैरह रहे, फटाक से उठा लेते हो, क्यों? क्योंकि उसका मास कम होता है। तुम गए 10 न्यूटन फोर्स लगाए, 20 न्यूटन लगाए, उसके mg से ज्यादा फोर्स लगाए, उठा के लाते हो। अगर वही मैं बोलूं एक काम करो फ्रिज को उठा के ले आओ, नहीं लाओगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तुम ऊपर के डायरेक्शन में उतना फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जब तक ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपके द्वारा जो फोर्स होगा, अगर वो इससे ज्यादा अगर नहीं हुआ तो वो लिफ्ट नहीं होगा, और अगर लिफ्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, हाँ कि ना? ये बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि यार एक्स में एक्सेलरेशन कितना ले ले, तो कुछ नहीं, अपने देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक कोई भी ब्लॉक जो है ना ऊपर तभी उठता है जब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट, जो ये जो वर्टिकल वाला ये सॉरी ये एक्सटर्नल जो फोर्स है, बाहर वाला आदमी जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, n ऑलवेज mg से कम होगा। ऐसा नहीं भाई, पिछले क्वेश्चन में हमने n = mg लिखा था, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो n = mg तो आया था ना, ऑलवेज कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो समझो इस चीज को। तो ये जो 60 न्यूटन जो मैं लगा रहा हूँ, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ना, अगर वो इस 40 से ज्यादा हुआ तो ये उठेगा, एक्सेलरेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा।
अपने से ये जमीन उसको ऊपर की तरफ नहीं थ्रो कर देगी, तो जाओ ऊपर की तरफ, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक आपके द्वारा एग्जर्टेड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, अगर आप ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ एन भी है, लेकिन एन जो है वो जब अर्थ सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है, वो थोड़ी ऊपर उठा देगा, वो तो आप जितने से प्रेस करोगे उतने से वो भी प्रेस कर देगा, बात खत्म। तो अब हमें ये चीज देखना है, यहाँ पे एन का कंपोनेंट कितना 36, ये इससे 40 से ज्यादा नहीं है। 36 अगर यहाँ पे है ना, 36 जो है लेस देन 40 है, यानी एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, 0। ये बताओ पहले, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, हाँ कि ना, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, जो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं उसका वर्टिकल कंपोनेंट mg से ज्यादा होना चाहिए तभी उठेगा। और यहाँ पे n को नहीं देखना, मतलब उस समय नहीं देखना, जब आप एक्सेलरेशन डिसाइड करोगे ना तो n को नहीं देखोगे, n तो बचा हुआ काम करेगा, ठीक है। चलो तो ये कितना एक्सेलरेशन 0, लो भैया n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी n इक्वल्स टू कितना 4 न्यूटन। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ कि ना, ये बताओ। नॉर्मल कितना 4 न्यूटन, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 12, और नॉर्मल कितना 4 न्यूटन। क्या समझ आ गया सभी को? बेटा लिखना नहीं अपने को यार, वीडियो देख के लिख लेना, अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ो, रिपीट कर देते हैं। देखो ये तो x वाला समझ आ गया होगा, x वाला तो समझ आ गया होगा, ठीक है, हाँ कि ना। y वाले में समझना है ना, तो y वाले के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो फोर्स वेक्टर मैं लगा रहा हूं 60 का इधर की तरफ, फोर्स वेक्टर जो मैं ऐसे लगा रहा हूं उसका y कंपोनेंट वर्टिकल वाला अगर इसके mg से ज्यादा हुआ तो ये ऊपर उठेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर ऊपर उठा ही नहीं तो एक्सेलरेशन कितना 0, यहाँ देखा हमने 36, ये कितना 40, नहीं उठेगा। एक्सेलरेशन कितना 0, y डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0, यहाँ उठाया अपने पुट किया, नॉर्मल निकल गया। अब क्लियर है सभी को, हाँ कि ना, ये बताओ फटाफट। एक सवाल और ऐसा दूंगा मैं, सभी का आंसर आना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक एक करके fx में हमने डायरेक्शन वैल्यू पुट की है, बट fy में हमने n प्लस, यहां से देखो fx इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैंने प्लस डायरेक्ट यही पुट किया क्योंकि इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी में एक्सेलरेशन होगा। अगर मैं थोड़ा 2 न्यूटन इधर लगा देता तो ये 48 माइनस 2 लिखते, 48 माइनस 2 लिखते, ऐड ऑफ क्यों नहीं हो रहा? वही तो एक बात सोचो ना, ये एक्सटर्नल फोर्स का ये कंपोनेंट 36 है और उसके साथ ही तो ऐड हो रहा है नॉर्मल फोर्स जो है इस 36 न्यूटन, जो कि एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट है, उसके साथ ऐड ही तो हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ऐड होगा। क्या क्लियर हो गया इसलिए सवाल, हाँ कि ना? अभी एक सवाल मैं और दूंगा इससे आपको, नहीं नहीं अभी तो करवाएंगे बेटा, सारे क्वेश्चन करेंगे लेकिन स्टेप वाइज चलेंगे, एकदम से ये मत बोलो कि सर वैसा वाला करा दो फिर ऐसा वाला करा दो, पता चला तुम लोग की डिमांड के चक्कर में मैं जो कराना चाहता हूँ वही छूट गया। एक एक स्टेप वाइज चलेंगे अपन, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली सेम टाइप का सवाल दे रहा हूं मैं, एक बस आप लोग को करना है, उसके बाद थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, एक एक स्टेप वाइज पैटर्न चेंज करेंगे अपन, सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। ये लो भाई, कहां से लगा दूं मैं फोर्स, इधर की तरफ लो, कितना लगा दूं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन लगा देता हूं। ये एंगल कितना, एंगल कितना ले लिया है, चलो 37 ले लेते हैं यार, 37 ही ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60 और साइन 5 3/5 भी 60, ये मान लो 5 kg है, नहीं यार 60 है ना, 10 kg मान लेते हैं इसको, ठीक है 10 kg है, उधर 100 इधर 37। चलो सवाल वही है अपना, ax निकालो ay निकालो और नॉर्मल निकालो, ax ay और नॉर्मल, तीनों चीजें निकालो फटाफट, ax ay और नॉर्मल, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, इस बार किसी से गलती नहीं होनी चाहिए, फटाफट करो ax ay और नॉर्मल 8040। चलो देखते हैं 8040, एक एक स्टेप वाइज अपन करने वाले हैं, ठीक है, सारे तरह के कवर करेंगे अपन।
एकदम अच्छे से न्यूमेरिकल करने वाले, ताकि आगे चल के जो जब टफ क्वेश्चन करें तो उसमें दिक्कत नहीं हो। और 2 दिन की जो आपकी छुट्टी रहेगी एक तरह से, उसमें अब पूरा जो है ना पूरा न्यूमेरिकल एक साथ फिर से करना। नोटबुक रिवाइज करना मत भूलना बेटा, सारे टाइप्स में कवर कर रहा हूँ इसमें। करने के बाद बुकलेट का एक भी सवाल बचेगा नहीं। 8040 लग रहा है यही सही आंसर है बहुत लोगों के यार। बाकी लोग एक कितने लोगों ने तीनों आंसर दे दिए? काफी लोग दे दिए हो भाई। 1 2 3 4 5 6 7। चलो यार भाई फटाफट करो यार। चलो करके देखते हैं हम, ठीक है। -20 नॉर्मल कौन लिख रहा है भाई? ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो? -20 क्यों नॉर्मल लिख रहे हो? चलो देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलो भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले हम लोग एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। एफबीडी में अपना काम क्या रहेगा? सबसे पहले सबका कंपोनेंट x और y में ले जाना। ये लो इधर की तरफ, ये 10 केजी का मास है, नीचे लगा दो 100। चलो यार भाई नीचे लगा दो 100। ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा, जमीन के कांटेक्ट में नॉर्मल लगेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से ये 100 न्यूटन है ना, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट, मैं थोड़ा सा नॉर्मल को इधर बना रहा हूँ और इसका कंपोनेंट यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आएगा? 100 cos 37। 100 cos 37 यानी cos 37 4/5 यानी 80 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा? 100 sin 37 यानी 60 न्यूटन। चलो भाई अपना काम खत्म। अब एक बार x डायरेक्शन में लगाते हैं। x डायरेक्शन में अगर हम लोग चले तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। x डायरेक्शन में नेट फोर्स, x डायरेक्शन में नेट फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है 80, वही लगेगा। 80 इक्वल्स टू मास 10 एक्सेलरेशन। ax की वैल्यू कितना? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। y डायरेक्शन में चले, y डायरेक्शन में चले तो एक बार देखो, ये 60 ये 100, ये अगर 60 है ये 100 है, एक्सेलरेशन कितना? 0। हाँ कि ना? ये 60 ये 100, एक्सेलरेशन 0। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो तो ay तो मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद नॉर्मल निकालने की बारी। नॉर्मल निकालने की अगर बारी आई तो ऊपर हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, यानी ऊपर के डायरेक्शन में n + 60 और नीचे के डायरेक्शन में 100 इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? मास इनटू एक्सेलरेशन 0 यानी n इक्वल्स टू 40 न्यूटन। चलो भाई अपना आंसर 8040 इज करेक्ट आंसर। काफी लोगों ने दिया था 8040। किसी को कोई डाउट इसमें? ये बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? चलो भाई अगला सवाल फटाफट एकदम कॉपी किताब लेकर के बैठे रहना, सवाल तो शुरू हो जाना। अभी 2-3 क्लास ऐसे ही एकदम रफ्तार में चलेंगे, पर फटाफट सवाल देंगे, आपको ही करना है, मुझे अब कुछ नहीं करना इसमें। जितना इस चैप्टर में पढ़ाना था पढ़ा दिया मैंने। ये लो एक बॉडी, यहां से कितना मास ले ले, पहले फोर्स लगा लेते हैं। फोर्स लगा लेते हैं 200 न्यूटन, ठीक है। एंगल भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और 53 डिग्री रख लेते हैं। साइन 53 डिग्री कितना? 4/5 5 40 कितना आ जाएंगे? 104 160 है ना, 160 हो जाएंगे। तो 10 केजी का मास रख लेते हैं यार, काम चल जाएगा, ठीक है। n 40 कैसे? ये लो भाई n ऊपर 60 ऊपर n + 60, ठीक है। n ऊपर 60 ऊपर n + 60, 100 नीचे -100 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 40 न्यूटन। आदित्य समझ आया? हाँ कि ना? शुरू हो जाओ भाई इसमें। ax ay और नॉर्मल, ax ay नॉर्मल शुरू हो जाओ फटाफट। cos 53 कितना होगा भाई? ये चीज बोलने की बहुत गलती मत किया करो यार, ये सब ऐसे हनुमान चालीसा जैसे याद कर लिया करो यार, बहुत बार आता है। 37 53 डिग्री 3 4 5 का कॉम्बिनेशन। ax ay az निकालो फटाफट।
ओके चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं भाई। चलो फटाफट यहाँ से देखो यार, तीसरी बार सेम तरह का सवाल, एफबीडी भी वैसे ही बनेगा। यहाँ से देखो 10 केजी का ब्लॉक है, पहले नीचे कितना 100 न्यूटन लगेगा, ठीक है भाई, नीचे कितना 100 न्यूटन। यहाँ से एक बार नॉर्मल इधर, ये इसका मतलब ये मत समझना थोड़ा इधर लगेगा, वो लगेगा इसी पे मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ इधर, ठीक है, वो सब ये इधर उधर लगना वो सब रोटेशन में आएगा। ये नॉर्मल इधर की तरफ, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, ये जो फोर्स है ना इसका कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है भाई। ये 200 का ये वाला कितना 200 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना, cos 53 डिग्री किसके बराबर 3/5 यानी 120, ठीक है। ये वाला कितना 200 sin 37 डिग्री, ये किसके sin 37 cos 30 सॉरी sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री कितना हो जाएगा sin 53 160। चलो सही है भाई 160 ले लेते। अब एक बार देखो यार x डायरेक्शन में लगाओ एक बार फोर्स इक्वेशन, एक बार x डायरेक्शन में नेट फोर्स F इक्वल्स टू हमारा काम क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन। लो भैया 120 मास कितना 10 एक्सेलरेशन तो a इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, x कितना हो गया 12, ठीक है भाई। काफी लोगों का सही था, अच्छा है, चलो आज बढ़िया है। y डायरेक्शन में आते हैं अपन। अब एक बात सोचो, क्या ये मूव करेगा ऊपर, हाँ कि ना, पहले ये बताओ क्या ये मूव करेगा, हाँ कि ना। अगर ये ऊपर मूव कर गया तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा ये बताओ। अगर ये ऊपर एक्सेलरेट हो गया तो नॉर्मल लगेगा या नहीं लगेगा ये बताओ। अगर ये ऊपर मूव करेगा तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो अरे यार मैं इसको अगर ऊपर उठा लूं तो कहां से ऊपर ऐसे ऐसे ले जा रहा हूँ, इसमें नॉर्मल थोड़ी लगेगा, जादुई शक्ति से थोड़ी लगती है नॉर्मल, ये तो कांटेक्ट में आता है तब लगता है। नॉर्मल जब कांटेक्ट में रहेगा तब लगेगा। अब ये ऊपर एक्सेलरेट होगा हमें पता है क्योंकि ये इससे ज्यादा है, तो नॉर्मल 0, नॉर्मल कितना हो जाएगा 0। तीसरे पार्ट का आंसर तो पहले ही आ गया, नॉर्मल कितना 0। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये रहा भाई 160 ऊपर 60 100 नीचे इक्वल्स टू 10 इंटू a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या समझ आया सभी को? किसी ने डिमांड किया था सर ऊपर वाले एक्सेलरेशन वाला सवाल भी करा देना, क्या हो गया 1260 सवाल समझ आया हाँ कि ना। ओके चलो थोड़ा सा चेंज करते सवाल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, नया सवाल बनाते हैं अपन। सवाल में थोड़ा सा चेंज करके नया सवाल। अब ये था पुलिंग वाला सवाल, ठीक है, पुल करना बॉडी को। अब थोड़ा आते हैं हम लोग पुश करने वाला सवाल। चलो भाई ये अगला सवाल थोड़ा सा चेंज करते हैं, शुरू हो जाना भाई अपने आप। आगे कोई भी सवाल मुझे नहीं बताना, आपको ही करना है। ये लो भाई, ये लिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लग रहा है, धक्का दे रहे हैं हम लोग। ये मान लो 37, मान लो 50 न्यूटन है, और ये 4 केजी 2 केजी मान लेते हैं, 2 केजी मान ले, 5 10 40 5 केजी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो ax ay नॉर्मल, फटाफट शुरू हो जाओ। ax ay नॉर्मल निकालो, ये सब का आंसर आना चाहिए। कंपोनेंट इसमें थोड़ा आपको सही तरीके से चुनना होगा, सही तरीके से निकालना होगा। कंपोनेंट अगर आपने सही तरीके से निकाल लिया, एफबीडी बना लिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर लटक जाओगे। एक बार आंसर देना है भाई, अलग अलग ऐसा नहीं कि एक बार ये एक बार वो, ऐसे एक बार में ही आंसर देना है। चलो देखो यार सवाल करते हैं अपन। यहाँ से देखो यार कंपोनेंट निकालने अगर आपको आता है तो सवाल हो गया होगा, नहीं आता है फिर ऐसे ही बैठे रहोगे। चलो यहाँ से देखते हैं 5 केजी का ब्लॉक है, ये लो भाई 5 केजी का ब्लॉक है, इस पे 150 न्यूटन लगेगा। एफबीडी पे बेटा बहुत सारे सवाल कराए मैंने, वो इसी दिन के लिए कराए थे मैंने, ताकि आप लोग समय आने पे उसको यूज कर सको। ये नॉर्मल। अब एक बात देखो यार, फोर्स ऐसे लग रहा है,
फोर्स जो है ना, ये 5 केजी में हटा रहा हूं, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है फोर्स, ध्यान से देखो इसको, हाँ कि ना, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, और मुझे जहां तक ये उम्मीद है कि ये वाला जो एंगल है ये 37 डिग्री है ना, ये बताओ हाँ कि ना, ये बोलो सही है, ये वाला एंगल 37। चलो भाई इसके दो कंपोनेंट यार चेंज कर लेते हैं मार्कर, यहां से लो भाई इधर की तरफ एक, कहां गया, 50 cos 37 डिग्री, और नीचे की तरफ एक लगेगा 50 sin 37 डिग्री, है ना। 50 cos 37 कितना, 50 into cos 37 कितना होता है, 4/5 मतलब कितना, 40, और ये कितना, 30। ठीक है, काम हो गया। वाई डायरेक्शन में चलते हैं अपन यार, ठीक है, सॉरी पहले एक्स में चलते हैं। एक्स में अगर चले अपन तो एक्स में एक ही फोर्स लग रहा है, एक्स में हमारा एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, 40, 40 इक्वल्स टू मास कितना, 5, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू 8। क्या समझ आया, हाँ कि ना, फटाफट बोलो जल्दी से, आया कि नहीं आया। चलो दूसरा, अगर वाई डायरेक्शन में चले तो यार एक बात सोचो कि ये 50 तो नीचे खींच ही रहा है, ग्रेविटी नीचे तो लगा ही रहा है, तुम भी ऊपर से धक्का देने, मतलब ऊपर से प्रेस करने लगे ऑब्जेक्ट को, क्या ये ऊपर जाएगा कभी, हाँ कि ना। मतलब सोचो कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैं भी नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, क्या वो ऊपर कभी उठेगा जीवन में, हाँ कि ना, फटाफट बोलो, नहीं उठेगा। तो भाई पहला तो ए वाई तो जीरो ही मान लो, क्योंकि ए वाई कितना, जीरो, ए वाई अपना कितना आएगा, जीरो। वाई डायरेक्शन का मोशन करते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव एंड नीचे वाले को नेगेटिव, -50 -30 इक्वल्स टू मास कितना, 5, एक्सेलरेशन 0, लो भैया n इक्वल्स टू 80 न्यूटन। क्या समझ आया, हाँ कि ना, फटाफट बोलो जल्दी से, कितने लोगों का सही है, जिनका सही है एक बार फटाफट मैसेज करो, 1 2 3 4, बस 4 लोगों के सही है, मतलब ऐसा मत करो यार, 5 सर, बस n गलत हो गया था, क्यों भाई n क्यों गलत हो गया था यार, मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 0 हो गया, सब सही हो गया, तो फिर इसमें क्या गलती हो गई, चलो देखो एक बार फिर से। मैंने क्या किया, फोर्स का ये कंपो, ये फोर्स ये, इसका इधर कंपोनेंट 50 cos 36, ए वाई में डाउट है, एन रॉन्ग है यार, ऐसे सवाल यार अब गलत नहीं होने चाहिए। एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, घर से करके ले आना, यहाँ और इसे ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा टाइप चेंज करूंगा। ठीक है, ये लो भाई अपने पास फोर्स इधर, ठीक है, इस तरह के सिंगल ब्लॉक में सारे करा दिए मैंने, ठीक है, अब डबल ब्लॉक चलेगा अपना, मिस्टेक +30 ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, ये फोर्स इधर लगा, इसका एक कंपोनेंट 50 cos 37 कितना, 40, ये इधर 30। अब एक बात सोचो, x में कितना फोर्स, 40, 40 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, a कितना, 8। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखो, जब अगर जो फोर्स लगा रहा हूं इसका एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है और एक किधर की तरफ, अब मैं भी नीचे प्रेस कर रहा हूं, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, तो भाई ब्लॉक ऊपर कभी जीवन में उठेगा ही नहीं। मान लो अगर आप बैठे हुए हो, अगर आपका दोस्त अगर ऊपर से आकर के फोर्स लगाए तो कभी ऊपर उठोगे क्या, नहीं उठोगे। तो ये ऊपर अगर नहीं उठेगा, मतलब एक्सेलरेशन ऊपर उठाना क्यों है, मतलब हमें ये फील आना चाहिए ना कि क्या ये ऊपर उठ सकता है क्या। हमें एक्सेलरेशन के बारे में अगर पता करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये कभी ऊपर उठेगा क्या, वो पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये भी मैं भी ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ये कभी ऊपर नहीं उठेगा। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब वाई में चलते हैं, ऊपर नॉर्मल, ऊपर वाले को पॉजिटिव, -50 -30 नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए n -50 -30 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 0, n इक्वल्स टू 80 न्यूटन। अब बताओ क्या सभी को क्लियर हो गया, जिसका भी नहीं आया था क्या क्लियर हो गया, हाँ कि ना, ये बताओ क्या क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो जल्दी से। अगला सवाल, ओके चलो एक सवाल घर के लिए, एक काम करता हूँ, 2-3 फोर्स लगा के घर के लिए दे देता हूँ, 2 दिन उलझे रहना उसमें, ठीक है। 2-3 सवाल में लगा, 2-3 फोर्स लगा देता हूँ ब्लॉक पे, 2 दिन का टाइम है ही, करते रहना। ये रहा ब्लॉक 50 केजी, तुम लोग को सॉल्व करना है, मैं रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ,
इधर की तरफ कितना दे दूं, मान लो 100 न्यूटन, कितने एंगल पे 37, इधर से एक आदमी 200 न्यूटन, कितने एंगल पे 53 डिग्री। चलो भाई एक्सेलरेशन एक्स निकालना है, ए वाई निकालना है, नॉर्मल निकालना है, फटाफट सभी निकाल के लिए भाई यहाँ मत शुरू हो जाना, ये आप लोग को घर से करके लाना है, फटाफट नोट करो, इसको नोट करो। सवाल चेंज करते हैं, अगला सवाल फटाफट करो, 15 मिनट टाइम और जल्दी से। ओके चलो अगला सवाल। अब 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक वाले हो गए सारे। अब बेटा एक ब्लॉक वाले जहां भी मिलेंगे सारे कर लेना बुकलेट में से। एक ब्लॉक वाले, अरे इंक्लाइंड प्लेन अभी आएंगे, टेंशन मत लो यार, सारे करेंगे अपन, टेंशन मत लो। एक एक करके पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस वाला तो पढ़ ले, फिर उल्टा सीधा करेंगे अपन, जितने हैं सारे करेंगे अपन, टेंशन मत लो। चलो भाई 1 2 ब्लॉक ले लिया अपन ने, यहाँ पे 2 ब्लॉक, ये ले लो 5 केजी, ये ले लो 4 केजी, यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूँ 18 न्यूटन। पहला सवाल आप करोगे या मैं करूं? पहला सवाल ट्राई करोगे या मैं बता दूं? पहले ये बताओ फटाफट यार, तुम लोग करोगे हाँ या ना? करेंगे, चलो ओके, ये इसी हिम्मत की जरूरत है भाई। एक्सेलरेशन बता दो, नॉर्मल बता दो, शुरू करो एक बार, फटाफट करो ट्राई जल्दी से। कहाँ पे क्या क्या करना है, फटाफट पहले सॉल्व करो तुम लोग। कंप्यूटर शट डाउन करके यूट्यूब बंद कर देना, एसी बंद कर देना, एसी का रिमोट वो है ना, बटन ऑफ कर देना बस ये। और ये कैमरा सबसे नीचे वाला इसे दबा के रखेंगे 1 सेकंड तक, फिर 1 सेकंड से ज्यादा हो तो 2 सेकंड में, फिर उससे ज्यादा हो। चलो ये फटाफट कितनी देर का रहेगा? 10 मिनट। 10 मिनट। अरे कोई भी चले जाया करो, मैं कर दूंगा। एक इसका भाई, ये दोनों ब्लॉक का ये निकालना है यार, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है यार। हम भी जाए, कहाँ जाए भाई? मैं कहाँ जा, तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो भाई? अब घर पे बैठे हो क्या, अब जंगल में जाओगे? मतलब घर पे बैठे ही हो, क्लास आते थे तो बोलते थे चलो सर घर जाना है, घर जाना है, अब कहाँ जाना? ट्राई किया बट हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत तो दिखाए कम से कम भाई। चलो भाई ओके, चलो फटाफट शुरू करेगा। एक सवाल कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ एक सवाल, उसके बाद तो आपको ही करना है। ओके चलो शुरू करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। पहला सवाल, 5 केजी 4 केजी। चलो भैया ये हमने एक ब्लॉक, इधर आ जाओ। मैं पहली बात ये ध्यान रखो यार, पहले तो जब एक्सेलरेशन निकालना होगा ना, पहले ध्यान से समझ लो, ये कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट। जब अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, एक्सेलरेशन अगर निकालना हो, अगर जितने भी ब्लॉक अगर हो, अगर सबका उन सब का अगर एक्सेलरेशन सेम है तो सबको एक ब्लॉक मान लेना। पहले ये चीज पहले ढंग से देखो यार। एक बार देखो, अगर ये सब एक साथ मूव करेंगे, हाँ कि ना, ये 5 और 4 दोनों एक साथ मूव करेंगे, हाँ या ना? 5 और 4 दोनों एक साथ मूव करेंगे भाई। तो इन दोनों को एक ब्लॉक मान के पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। पहले इन दोनों को जब आप एक ब्लॉक मान के एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये हमारे पास एक ऐसा ब्लॉक होगा जिसका मास 9 केजी होगा। ये कितना है, इस पे फोर्स कितना, 18 न्यूटन, हाँ या ना ये बताओ। जब दोनों साथ में मूव करें एक ब्लॉक मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट अगर चाहे तो कहीं लिख लेना कि जब भी अगर 2 ब्लॉक साथ में मूव करें एक्सेलरेशन 1 मान लो, मतलब दोनों को सेम ब्लॉक मान लो। चलो भैया यहां से एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू फोर्स कितना 18, मास कितना, ये लिख देता हूँ फॉर्मूला भी यार, नहीं तो बोलो सर क्या लिखे हो, हमें कुछ नहीं समझ आया। 18 इक्वल्स टू मास 9 इनटू A की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बताओ क्या समझ आया, हाँ कि ना ये बताओ फटाफट। 18 9 दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ओके सही था, अच्छी बात है। चलो यार अब इसके बाद एक और क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। उसके लिए क्या करोगे, किसी एक को पकड़ लो, किसी एक की एफबीडी बना लो, किसी एक की एफबीडी बना लो, चाहे 5 चाहे 4, दोनों बना करके देख लेते हैं एक बार।
अगर हम 5 केजी का बनाए, कोई मेथड 1 2 नहीं है, मैं मतलब एक बार में मैं 5 केजी का बना रहा हूँ, एक बार 4 केजी का। लो भाई 5 केजी का एफबीडी बनाया मैंने, इस पे इधर फोर्स लगेगा 18 न्यूटन, इस पे नॉर्मल किधर, लेफ्ट के राइट, इस 5 पे नॉर्मल लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, पीछे या आगे, फटाफट बोलो। इस 5 पे नॉर्मल लेफ्ट या राइट। बेटा ये गलत करोगे, ध्यान रखो, कंप्यूटर में घुस के आगे तब मारेंगे बेटा, ध्यान रखना, ये बहुत सारे सवाल मैं ऐसे करा चुका हूँ यार। अरे 5 केजी पे पूछ रहा हूँ यार, कैसे जवाब दिए जा रहे हो? यार एक बात बताओ, ये इसको प्रेस करेगा किधर की तरफ, 5 केजी 4 केजी को किधर प्रेस करेगा, राइट या लेफ्ट? ये इसको किधर प्रेस करेगा? सोचो यार, दो आदमी बैठे हुए, एक आदमी पीछे वाले आदमी को कोई पीछे से धक्का दे रहा है, तो वो मुझे किधर प्रेस करेगा, इधर के डायरेक्शन में, हाँ या ना? तो भाई ये इधर प्रेस करेगा, तो ये इसको किधर करेगा? ये इससे आगे, तो ये इसको किधर प्रेस करेगा? इस पे नॉर्मल, 5 पे नॉर्मल, बताओ फटाफट, 5 पे नॉर्मल लेफ्ट या राइट बोल दो भाई। 5 पे नॉर्मल किधर? चलो 5 पे नॉर्मल लेफ्ट डायरेक्शन में, ये जा किधर रहा है, इधर की तरफ, कितने से, 2 से, कितने से जा रहा है, 2 से, कितने से जा रहा है, 2 से। चलो भाई इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं, तो ये कितना, प्लस 18 प्लस में होगा या माइनस में, 18 प्लस में या माइनस में? चलो भाई ये बताओ, 18 प्लस में या माइनस में? भाई ओ गंवारो भाई, इधर की तरफ है यार, ये मतलब कैसे जाहिल हो यार, ये इसके इधर और इधर की बात थोड़ी हो रही है। अरे इधर पॉजिटिव माना है मैंने, अरे इधर जब पॉजिटिव माना है तो ये 18 न्यूटन इधर की तरफ है भाई, अभी भी कोई नेगेटिव नेगेटिव लिखे जा रहा है भाई, मतलब ये एक बार बताओ, मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लगाया माना है, ये डायरेक्शन नेगेटिव माना, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है भाई, ये पॉजिटिव, तुम लोग क्या समझ रहे, इसके इधर लेफ्ट, इसके इधर राइट, वाह यार, मतलब 18 पॉजिटिव, अच्छा वो पूछ लिया मैंने। नॉर्मल कैसा, नेगेटिव की पॉजिटिव? नॉर्मल बताओ भाई, नेगेटिव की पॉजिटिव, सही है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव ही होगा, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव की नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव भाई, चलो ये दो कितना आ जाएगा, 18 माइनस n इक्वल्स टू 10, यानी n इक्वल्स टू 8 न्यूटन, n इक्वल्स टू कितना, 8 न्यूटन। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना? n इक्वल्स टू 8 न्यूटन। अगर मान लो हम लोग किसका एफबीडी बनाते हैं, 4 केजी का, लो भाई 4 केजी का एफबीडी बनाओगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। इस पे कौन सा है, एक नॉर्मल, ये इसको आगे की तरफ प्रेस करेगा, ये लो भाई इस पे आगे की तरफ प्रेस किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स इधर के डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा, इस पे फोर्स इधर के डायरेक्शन, एन एक्सेलरेशन कितना 2, तो n इक्वल्स टू कितना, मास 4 एक्सेलरेशन 2, कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ फटाफट। अरे भाई समझ आ गया सभी को, ठीक है। तब ये सवाल आपको, एक सवाल मैं और दे देता हूँ, एक सवाल घर के लिए भी, एक सवाल घर के लिए भी दे देता हूं मैं, कर लेना फटाफट, सवाल लिखो, फटाफट सवाल लिखो। दो केजी, 3 केजी, 4 केजी, इस पे 36 न्यूटन। शुरू, सबका एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ पे नॉर्मल n1 है, यहाँ पे नॉर्मल n2 है, एक्सेलरेशन निकालो, n1 निकालो और n2 निकालो। 2 सवाल, 2 दिन की छुट्टी है बेटा, आप लोग फटाफट कर लेना, ठीक है।